प्यारे कानूनी अधिवक्ता, सबको शिक्षक नमन। आज रानीबाग थाना 5/5/23 को एक और अजीब घटना घटी और 5/5/23 का दिन बहुत खास है। रानीबाग थाने ने एसआई रोहित मोर है कार्यरत। इस व्यक्ति ने एक कानूनी अधिवक्ता जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं और रोहिणी कोर्ट में करते हैं और रोहिणी कोर्ट के मेंबर भी हैं और इनके साथ 15-20 अधिवक्ता और भी हैं। देखने की बात यह है कि रानीबाग थाने के किसी मैटर के अंदर उन्होंने कोई 91 सीआरपीसी का रिप्लाई देने के लिए रोहित मोर को कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको जब थाने के अंदर गए देने के लिए, तो उसके बाद ये हुआ कि वहां पे ड्यूटी ऑफिसर ने, जो कि एक थाने में ये बहुत कॉमन बात है रानीबाग थाने की, कैमरा लगा हुआ है, उसके बावजूद ड्यूटी ऑफिसर ने कंप्लेंट का वो लेने से मना कर दिया, जबकि कोई भी डॉक्यूमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से और जो हमारे देश का संविधान है उसके हिसाब से, पुलिस के मैनुअल के हिसाब से ड्यूटी ऑफिसर लेने से मना नहीं कर सकता अगर वो एसएचओ रानीबाग के नाम से एड्रेस है और नीचे एप्लीकेंट का नाम सही है। उसके बावजूद एक कानूनी अधिवक्ता जो कि 10 साल से ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए हो गए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं मोस्टली, ऐसे कानूनी अधिवक्ता का अपमान किया गया थाने के अंदर। उसको ऊपर नीचे के चक्कर कटवाए गए, अपमानजनक शब्द कहे गए। जो उन्होंने कंप्लेंट 4 पेज की करी है पुलिस के अधिकारियों को ईमेल के द्वारा, उसकी एक प्रति हमें भी प्राप्त हुई। उस प्रति में साफ साफ ऐसी बातें लिखी हैं, इतनी अपमानजनक टिप्पणीजनक बातें लिखी हुई हैं। जितेंद्र जोशी साहब वहां पे एडिशनल एसएचओ साहब मिले, चंद्रशेखर साहब मिले, थाने के तमाम लोग थे कि थाने में आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा, कब अपराध करने का। सरकारी ड्यूटी के ऊपर बैठ के जब ये लोग ओथ लेते हैं तो दिल्ली पुलिस के मैनुअल में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि सिर्फ विधिवत आदेशों का ही पालन करेंगे। अगर कोई सीनियर अफसर उसको गैर कानूनी कार्य करने के लिए बोलेगा तो वो नहीं करेगा। सरकार तनख्वाह इस बात की देती है, दिल्ली पुलिस तनख्वाह इस बात की देती है, गृह मंत्रालय 12,000 करोड़ इस बात की देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। ये सिलसिला रानीबाग में रुकने का नाम नहीं ले रहा और 5/5/23 का खाद देने के आज ने वो बदतमीजी करी, सालगिरह करी है। क्योंकि ठीक 5/5/22 को ऐसा ही रोहित मोर ने 113 नंबर ऑनरेबल कोर्ट और नंबर 113 में आयुष शर्मा जी नए जज साहब लगे थे 28/4/22 को और 5/5/22 को कुछ मैटर्स लगे हुए थे रानीबाग पुलिस के खिलाफ। उन सभी मैटर्स के अंदर रोहित मोर ने एकदम ऐसी 8 से 10 रिपोर्टें दी जो कि बिल्कुल ही, जिनके अंदर टाइटल क्लियर नहीं था, कुछ भी क्लियर नहीं था। और अभी एक और बात जानकारी के अंदर आई, जब ये बात चल रही थी वहीं एक पुलिसकर्मी ने बताया कि एक कॉल इनके खिलाफ पैसे मांगने की भी हुई है 100 नंबर की, जिसके खिलाफ इन्होंने फिर कलंदरा काट दिया उस आदमी की आवाज को रोकने के लिए। अगर ये सिलसिला चलता रहेगा, एक कानूनी अधिवक्ता के साथ चलता रहेगा, तो मैं समझता हूं कि रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के शेर जो माने जाते हैं इंदर सिंह सरोवा साहब और राजीव तेलान जी और रोहित मलिक जी, सबसे पहले आज मेरे को रोहित मलिक जी का भी मैसेज आया और उन्होंने बोला कि मैं इस मैटर में विषय में बात करता हूं। और बहुत सारे कानूनी अधिवक्ताओं में इस चीज को लेकर रोष है कि अभी जहां द्वारका में गोली चली, सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है इन बातों का। एक व्यक्ति थाने के अंदर बैठ के गलत कार्य करता है, पूरी छवि खराब होती है, पूरे संबंधों में फर्क पड़ता है। जहां रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर 10 से ज्यादा एडवोकेट है, रानीबाग के पुलिसकर्मी ने, ये आए दिन का सिलसिला हो गया है। ऐसी घटना 4/2/23 को भी एक सामने आई 409 नंबर कोर्ट में, जब रानीबाग थाने के एक पुलिस कर्मी एसआई रामजी लाल का एक वकील से विवाद हो गया और बहुत ज्यादा विवाद हो बढ़ गया। मेरे को ये समझ में नहीं आ पाता कि आखिर रानीबाग थाने में ऐसा कौन सा भूत है, कौन सा ऐसा जाल है कि ये लोग अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते और एक अधिवक्ता से उठ जाते हैं। ऐसे ही एक इंसिडेंट 24/1/18 को हुआ जब रोहिणी कोर्ट के एक एडवोकेट को काले कौआ के नाम से कहकर अपमानित किया गया बहुत सारे पुलिस कर्मियों द्वारा। थाने के अंदर ये लोग एक तरीके से इस तरह से समूह बना के काम करते हैं। ये बहुत एक चिंता का विषय है कि ये लोग आखिर कानून के दायरे में काम क्यों नहीं करते। और ये हालत जब एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत परमवीर सैनी की, इनके हर थाने में कम से कम 10 कैमरे लगे होने जरूरी है और कैमरे के नीचे ही अपराध करते हैं। इनको कोई खौफ नहीं है कोर्ट का, न्यायालय का, बार का। ये लोग समझ नहीं पाते कि कितनी बार ऐसा विषय हो चुका है। पीछे रोहिणी कोर्ट के ही मंजीत माथुर जी के चैम्बर के इनका एक एसोसिएट है एडवोकेट अश्विनी गौर, उसके ने भी एक एफआईआर दर्ज कराई और वो भी रानीबाग थाने से जुड़ी थी। ऐसा ही अंकित मान को ट्रांसफर किया गया उसके अंदर एफआईआर दर्ज होने के बाद, उसके साथ भी मिसबिहेव किया गया जानते पूछते हुए कि वो एक अधिवक्ता है। आखिर पुलिस के लोगों को, रानीबाग थाने के पुलिस के कर्मियों को रोहिणी कोर्ट के वकीलों से इतनी नफरत क्यों है, ये बात समझ में नहीं आ पाती है। कितने उदाहरण इसी साल के मैं आपको बता रहा हूं। अश्विनी गौर एडवोकेट, योगेश गोयल एडवोकेट, उसके पहले विक्रम अग्रवाल एडवोकेट और कई और ऐसे एडवोकेट जो मेरी जानकारी के अंदर है, इनके साथ कहीं ना कभी किसी न समय पे अपमान किया गया, रानीबाग के पुलिसकर्मियों द्वारा थ्रेट दी गई। लेकिन इनके खिलाफ ना तो कोई पुलिसकर्मी केस दर्ज करेगा क्योंकि इनको 197 सीआरपीसी का वो मिला हुआ, लेकिन ये इनकी ड्यूटी के दायरे में नहीं आता कि ये किसी भी एडवोकेट को, किसी कानूनी अधिवक्ता को अपमानित करें। मैं चाहूंगा कि रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन इसके ऊपर कार्रवाई करे
और इस अधिवक्ता के आवाज को बुलंद करे, सरकार के सामने रखे, डीजे ऑफिस के सामने रखे, डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट के सामने हरिंदर सिंह साहब के सामने रखे कि इस तरह का कंडक्ट रानी बाग को बदलना पड़ेगा। बार बार ये बात सामने आ रही है, थाने में बैठ के मन मानी ये डीडी एंट्री करते हैं, मन मानी डीडी एंट्री करते हैं, जो मर्जी डीडी एंट्री में लिखते हैं, इनको कोई खौफ नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये न्यायालय का सम्मान नहीं करते ये लोग क्या कहते हैं, कानून को नहीं मानते, ये अपनी ओथ को नहीं मानते। ये ऐसा कब तक चलेगा? इसी के साथ शब्द जानते हैं, बहुत सारे कानूनी अधिवक्ता शायद जल्दी इसके अंदर कोई ना कोई एक, मेरे को लगता है कि कल कोई सर्कुलर इसके अंदर जारी हो सकता है, क्योंकि ये बात सबके संज्ञान में आ रही है। और मैं चाहूंगा कि जो प्रेजेंट सेक्रेटरी मंजीत माथुर जी, वो भी इनके आचरण से लेके बिल्कुल चित परिचित है। रानीबाग थाने के सरोवर साहब अच्छी तरीके से इस विषय को जानते हैं। मैं चाहूंगा कि जरूर इसके अंदर कुछ कार्रवाई हो। और अभी हाल के अंदर ही और भी सारे कानूनी अधिवक्ता इन अधिवक्ताओं के संपर्क में भी है, मेरे भी संपर्क में है। मैं जल्दी कल इसके सामने में डिटेल वितरण रखूंगा। इसकी सूचना इनके एडिशनल डीसीपी 1 आउटर डिस्ट्रिक्ट, एडिशनल डीसीपी 2 आउटर डिस्ट्रिक्ट, एसीपी मंगल साहब, इंस्पेक्टर एटीओ चंद्रशेखर साहब, ज्वाइंट सीपी साहब वेस्टर्न रेंज, तमाम आला अधिकारियों को व्हाट्सएप द्वारा सूचना दे दी गई है हमारे द्वारा, और एडवोकेट द्वारा भी ईमेल द्वारा सूचना प्रसारित कर दी गई है। देखते हैं कि अब क्या पुलिस अधिकारी फैसला लेंगे इस व्यक्ति के खिलाफ, इस पुलिसकर्मी के खिलाफ, और इसकी काउंसलिंग कराई है। मैं तो कहता हूं कि इसको ट्रेनिंग करने के लिए दोबारा भेजा जाए, ताकि ये अपना आचरण और काम सीख सके। न्यायालय का, पुलिसकर्मी का, थाने के अंदर बैठ के इसकी ट्रेनिंग करानी चाहिए और इसका डिमोशन होना चाहिए। मेरी ये 2 मांग है। और मैं ये चाहूंगा कि रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन अपने सदस्य के लिए भी, और हाई कोर्ट की भी जो बार है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बार है, वो भी इसको देखें। इससे शब्दों को जानते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।